नमस्कार दोस्तों, मैं जया सिसोदिया सागर एकेडमिक संस्थान के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन इतिहास के खिलजी वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से जो है कि प्रश्न उठते रहते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं बिना समय व्यक्त किए हुए। किसने सिकंदर ए सानी की उपाधिकरण किया तथा अल्लाई दरवाजा बनवाया? दोस्तों, पहला ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है मुबारक खिलजी, चौथा ऑप्शन है सभी गलत है। दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन सही है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी, क्योंकि सिकंदर के जैसा ही यह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसकी सबसे दो महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा थी। पहला है विश्व विजेता बनना और दूसरा है एक नवीन धर्म चलाना। दूसरा क्या है? नवीन धर्म चलाना, नवीन धर्म चलाना। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का दोस्त अलाउ मुल्क जो दिल्ली का कोतवाल रहता है, उसके कहने पर दोस्तों इसने जो है कि विश्व विजेता बनने का जो है कि अपना महत्वाकांक्षाओं को क्या कर दिया? त्याग कर दिया। इसलिए इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि को क्या की? ग्रहण की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बना है, यह भी बार बार पूछा जाता है कि अल्लाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक है, अ से अल्लाई और अ से अलाउद्दीन। अगर दोनों आ को मिला दीजिए तो आपका जो है कि परीक्षाओं में एकदम परीक्षा में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपका माइंड तुरंत जो है कि स्ट्राइक करेगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दरवाजे का निर्माण कराया? अल्लाई दरवाजा का। दूसरा एक दरवाजा और आता है दोस्तों जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। ये कैसा दरवाजा है? ये दरवाजा जो है कि फतेहपुर सीकरी जाने का जो है कि क्या है? मुख्य दरवाजा है। फतेहपुर सीकरी में कौन था दोस्तों? प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के संत रहते थे, शेख सलीम चिश्ती। कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में। और उस दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। तो इतिहास में दो दरवाजे प्रमुख हैं, अल्लाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा अकबर। इन दोनों दरवाजों का देख लिया दोस्तों, और कहीं भी आपसे पूछा जाए तो आप प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकंड, दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, किसने स्वयं को यानी खुद को, स्वयं मतलब खुद को खलीफा घोषित किया? क्षमा करो और भूल जाओ की नीति का पालन किया। क्षमा करो और भूल जाओ नीति का क्या किया? पालन किया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो है कि सत्ता पर बैठता है मुबारक खिलजी। इसने जो है कि स्वयं को क्या किया? खुद को ही खलीफा घोषित कर लिया। खुद को क्या किया? खलीफा घोषित किया। और उसके बाद क्षमा करो और भूल जाओ नीति का क्या किया? पालन किया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मुबारक खिलजी। नेक्स्ट दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम अस्थाई सेना, यहां पर देखिए स्थाई सेना, स्थाई सेना, दाग, और यहां पर और लगेगा दोस्तों, दाग हुलिया नहीं है, दाग और हुलिया व्यवस्था तथा मकान कर, मकान एवं चरई कर, मकान एवं चरई कर को लगाया। आपके आंसर में देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मुबारक खिलजी, डी ऑप्शन है कोई नहीं। दोस्तों यहां पर ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की? अस्थाई सेना का गठन, स्थाई सेना का गठन किया, स्थाई सेना का क्या किया? गठन किया। दाग व्यवस्था को प्रारंभ किया। किसके दागने की व्यवस्था को? घोड़ों को दागने की व्यवस्था को, घोड़ों की दागने की व्यवस्था को। यहां पर लोग इस व्यवस्था को उसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैल गया। लोग जो है कि स्वस्थ घोड़े को दिखाकर बीमार घोड़े को सेना में भर्ती करने लगे, जिसके कारण उसे जो है कि प्रशासनिक व्यवस्था में या सैनिक व्यवस्था में जो है कि दाग व्यवस्था को लाना पड़ा। इस पर जो है कि दोस्तों क्या कर दिया था, राजकीय चिन्ह जो है कि अंकित कर दिया जाता था घोड़ों पर, ताकि जो है कि सेना में जो भ्रष्टाचार है उसको जो है कि क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कि क्या किया, दाग व्यवस्था को लाया। उसके बाद हुलिया रखने की व्यवस्था को दोस्तों यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ताकि घोड़सवार की हुलिया व्यवस्था को रखा जा सके, हुलिया को बनाया जा सके, इसलिए इसने हुलिया व्यवस्था को भी लागू किया। उसके बाद दोस्तों मकान कर। आज भी दोस्तों आज आप गवर्नमेंट को क्या है, हाउस टैक्स देते थे। उस समय का भी ये क्या है, हाउस टैक्स है, जिसे हम घरई कर के नाम से इतिहास में जानते हैं। किस कर के नाम से जानते हैं? घरई कर के नाम से जानते हैं। यह भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, क्योंकि बार बार पीसीएस परीक्षा में, आरओ परीक्षा में, लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा में ये सब प्रश्न जो है कि बार बार पूछे गए हैं। तो घरई कर कौन लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद एक कर आता है, दूसरा 2 ही कर लगाया, घरई कर और चराई कर। चराई कर कैसा है? जो उसके राज्य में पशु चरे तो दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर था। किस पशु पर लगने वाला कर था? दुधारू पशु पर लगने वाला यह क्या था, कर था, जिसे हम चराई कर के नाम से जानते हैं। चराई कर के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा, किसने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया? किसने स्वयं को पैगंबर का क्या किया? सेनापति घोषित किया। तो दोस्तों यहां पर जो ऑप्शन होगा वह है नासरुद्दीन। यहां पर खुसरो शाह है, खुसरो शाह, नासरुद्दीन खुसरो शाह, नासरुद्दीन खुसरो शाह ने क्या किया? स्वयं को पैगंबर घोषित किया, स्वयं को पैगंबर घोषित किया। नेक्स्ट पांचवा है दोस्तों, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य, ध्यान दीजिए, मूल्य नियंत्रण पद्धति को
पहली बार लागू किया? पहली बार लागू किया। आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन इल्तुतमिश, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन शेरशाह सूरी। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था इतिहास में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए इतिहास में क्या है? प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसकी थी, तो आप ऑप्शन पे लगाएंगे अलाउद्दीन खिलजी की। इसी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मूल्यों को नियंत्रित किया। मूल्यों को नियंत्रित किया। किसके मूल्यों को नियंत्रित किया? वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित किया। वस्तुओं को मूल्यों को क्या किया? नियंत्रित किया। और इसी बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए उसने जो है कि क्या किया? एक अधिकारी की नियुक्ति की। उस अधिकारी को किस नाम से जानते हैं? शहना-ए-मंडी। शहना-ए-मंडी नामक अधिकारी की क्या करता है? नियुक्ति करता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर देखिए यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आपके, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि शहना-ए-मंडी की नियुक्ति कौन करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी करता है। मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को लागू कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। लेकिन दोस्तों क्यों करता है? क्यों करता है? देखिए सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अस्थाई सेना का गठन कर दिया। अस्थाई सेना का गठन कर दिया। लेकिन अस्थाई सेना को जो जरूरत थी, जितनी जरूरत थी, उतना वेतन वह दे नहीं पाता था। वेतन दे नहीं पाता था, जिसके कारण सेना में क्या हुआ? असंतोष की प्राप्ति होने लगी। असंतोष की प्राप्ति होने लगी। अब जो है कि गुप्तचरों के द्वारा उसे इस बात की सूचना मिली कि जितना आप वेतन देते हैं उससे आपकी सेना अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है, इसलिए सेना में जो है कि असंतोष उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों इसी असंतोष को दूर करने के लिए, इसी असंतोष को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया। कम वेतन पर ही वस्तुओं के मूल्यों को क्या कर दिया? नियंत्रण कर दिया। वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण कर दिया। उसके बाद उसने यह भी फरमान जारी कर दिया कि जो भी दुकानदार वस्तुओं को कम तौलेगा उसके शरीर से उतना मांस जो है कि क्या कर लिया जाएगा? काट लिया जाएगा। इस तरह दोस्तों, इस तरह के शासना आदेश या फरमान को कौन उल्लंघन कर सकता है? कोई भी नहीं। ठीक इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की क्या है? बाजार नियंत्रण व्यवस्था प्रसिद्ध है। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी वो मात्र दिल्ली के आसपास ही थी, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है वह उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जो है कि विस्तार रूप ले रखी थी। दक्षिण भारत तक क्या था? उसका विस्तार हुआ था। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे यह भी क्वेश्चन बने कि किस शासक ने वेतन देना प्रारंभ किया? किसको? सेना को वेतन देना प्रारंभ किया, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा शासक था जिसने क्या किया? अपने सैनिकों को वेतन देना शुरू किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा सुल्तान
नया धर्म चलाना चाहता था, नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने उसका क्या किया, विरोध किया। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए कि ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या है, दो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, महत्वाकांक्षा थी। पहला क्या था, पहला ये था सिकंदर जैसा विश्व विजेता बनना, दूसरा क्या था, एक नया धर्म चलाना। लेकिन ये दोनों महत्वाकांक्षाओं को क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। अब आगे दोस्तों 7वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया, बाजार सुधार लागू किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की क्या है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है कि सबसे ज्यादा क्या है, प्रसिद्ध है। ये मैं पीछे डिटेल आपका डिस्कशन कर चुकी हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 8वां। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी इतिहासकार है दोस्तों, बर्नी ने यह कथन निम्न में से किस सुल्तान के बारे में कहा है? बर्नी ने यह कथन निम्न में से किस सुल्तान के बारे में कहा है? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद शाह तुगलक या मोहम्मद तुगलक। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन का आंसर होगा वह सी सही होगा। कौन सा सही होगा? सी सही होगा, क्योंकि यह कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। जब उलेमाओं ने क्या किया, दबाव डाला, और यह पहला व्यक्ति था, यह अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति था जो धर्म से क्या किया, राजनीति को अलग कर दिया, धर्म से राजनीति को अलग कर दिया। जबकि अन्य शासकों ने राजनीति पर क्या किया, धर्म का आरोपण किया, राजनीति पर धर्म का आरोपण किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी क्या था, यह पहला शासक था जो धर्म और राजनीति को अलग कर दिया। और वो कहता है मैं नहीं जानता कि शरीयत क्या है, मैं नहीं जानता कि शरीयत क्या है, अतः जनता के लिए जो कार्य मैं ठीक समझता हूँ वही काम मैं करता हूँ। यह कथन बार बार पूछा गया है, किसका है, अलाउद्दीन खिलजी का है। अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा सुल्तान था, वह कौन सा सुल्तान था जो धर्म को अलग और राजनीति को अलग कर दिया, तो यह क्वेश्चन भी आप बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी वह शासक रहता है जो धर्म और राजनीति को क्या कर देता है, अलग कर देता है। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का क्या नाम था? महाराणा प्रताप। यह अकबर के समकालीन है, महाराणा प्रताप। नेक्स्ट जो है कि रणजीत सिंह, यह जो है कि सिख से संबंधित है, सिख धर्म से क्या है, संबंधित है रणजीत सिंह। राजा मान सिंह, ये भी जो है कि अकबर के शासनकाल से जुड़ी हुई बातें हैं। राणा, अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह है। दोस्तों यहाँ पर इतिहासकार ये बताते हैं कि चित्तौड़ अभियान का अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे अभियान किए, बहुत सारे क्या किए, अभियान किए, लेकिन चित्तौड़ अभियान का एकमात्र उद्देश्य है राणा रतन सिंह की अपूर्व सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना,
अपूर्व सुंदर पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना, यह चित्तौड़ विजय का क्या था, एकमात्र उद्देश्य था। लेकिन इस बात का वर्णन किसने किया है, इस बात का वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब दूसरा प्रश्न भी यही से बन सकता है दोस्तों, अब पूछा भी गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। और इन्होंने क्या किया, पद्मावत लिखा, पद्मावत की रचना की, और उसी पद्मावत की रचना में रानी पद्मिनी और जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ किया, तो आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ करता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। अब देखिए यह क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछा गया है कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति की मृत्यु हुई थी, किस सेनापति की मृत्यु हुई थी। पहला ऑप्शन है जफर खां, दूसरा है नुसरत खां, तीसरा है अल्प खां, चौथा है उलुग खां। दोस्तों ये चारों अलाउद्दीन खिलजी के क्या थे, प्रसिद्ध सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे। जफर खां की मृत्यु जो है कि मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुआ था। दोस्तों अब आप जानते हैं कि मंगोलों का आक्रमण दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के काल से ही प्रारंभ हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के काल से ही प्रारंभ हो जाता है। पहला मंगोल नेता, दोस्तों मंगोलों का आक्रमण इल्तुतमिश के शासन काल से ही प्रारंभ हो जाता है। पहला मंगोल नेता चंगेज खां जो है कि इल्तुतमिश के शासन काल में क्या किया था, आक्रमण किया था। उसके बाद दोस्तों मंगोलों से आक्रमण करते हुए, युद्ध करते हुए ही बलबन का एक पुत्र मोहम्मद खां क्या है, मारा गया। मोहम्मद खां, कहीं कहीं पे प्रिंस मोहम्मद खां भी मिलता है, मारा गया। और उसी के गम में बलबन जो है कि काफी क्या हो गया, हताहत हो गया। उसके कुछ ही समय बाद जो है कि बलबन की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भी क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है और इसका एक प्रमुख सेनापति जफर खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ है, तो सबसे ज्यादा दोस्तों मंगोलों का आक्रमण ऐसा बताते हैं लोग कि मोहम्मद शाह तुगलक के शासन काल में सबसे ज्यादा जो है कि आक्रमण होता है। इतिहासकारों के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक के शासन काल में 29 बार क्या होता है, मंगोलों का आक्रमण होता है। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत में मंगोलों का आक्रमण
बहुत बार हुआ है। और आप देखेंगे प्रमुख जो है कि मंगोलों का आक्रमण जो मैं आपके सामने अभी क्या की उल्लेख कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन करके 50% कर दिया। उत्पादन कर को क्या किया? 50% कर दिया, यानी कि 1/2 कर दिया। दोस्तों यह बात जो है कि बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ए ऑप्शन है बलबन, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। दो ऐसे दोस्तों शासक रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने क्या किया? उत्पादन कर को 50% कर दिया, 50% कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? दोस्तों ये देवगिरी जो है कि दक्षिण भारत में पड़ता है। देवगिरी कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में पड़ता है। और उस समय देवगिरी का शासक जो है कि कौन था? ऑप्शन ए सही होगा, रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव जो है कि देवगिरी का शासक रहता है। और दोस्तों यही अलाउद्दीन खिलजी को ही देवगिरी का क्या किया था? विजय किया था। पहली बार इसने जो है कि दक्षिण भारत में क्या किया? प्रवेश किया। और दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वह जो है कि अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा ही थी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में ही प्रथम बार अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? जो है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और दोस्तों दक्षिण भारत पर उसने कहाँ आक्रमण किया? देवगिरी में किया, देवगिरी में किया। उस समय जो है कि रामचंद्र देवगिरी का क्या रहते हैं? शासक रहते हैं। रामचंद्र देव के जो पुत्र रहते हैं वो सबसे अंतिम दक्षिणतम बिंदु मदुरै वगैरह में क्या है? युद्ध करने में भी विवश है, युद्ध करने में संघर्षरत है। और यहाँ पर जो है कि रामचंद्र देव अकेले पड़ गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अटैक किया और जो है कि देवगिरी को जीत लिया। और दक्षिण भारत से ही ढेर सारा क्या है? धन लेकर जो है कि कड़ा मानिकपुर आ गए। कहाँ आ गए? कड़ा मानिकपुर आ गए। कड़ा मानिकपुर दोस्तों प्रतापगढ़ और कौशाम्बी के बीच में सेंटर में पड़ता है। वहीं का क्या था? कड़ा मानिकपुर का ही अलाउद्दीन खिलजी क्या था? सूबेदार था। यहीं पे दोस्तों उसी लूटे हुए धन में लेने के लिए आते हैं कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो इसका क्या रहता है? चाचा रहता है। लूटे हुए धन को लेने के लिए आते हैं। और वहीं पर जो है कि कड़ा मानिकपुर में ही अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? षड्यंत्र कर देता है और अपने चाचा को मार डालता है। और दोस्तों एक तरफ जो है कि जलालुद्दीन खिलजी के सर से क्या है? खून टपक रहा था। और दूसरे जगह जो है कि अलाउद्दीन खिलजी बलबन के लाल महल में अपना जो है कि सिंहासन आरोहण करवा रहा था, अपना राज्याभिषेक करवा रहा था। इस तरह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है कि क्या है? अलाउद्दीन खिलजी एक तरह जो है कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था। नेक्स्ट, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि को अधिक पैमाने में विकसित किया गया? खालसा भूमि को अधिक पैमाने में विकसित किया गया। दोस्तों आंसर है गयासुद्दीन बलबन।
नेक्स्ट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक, नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सही होगा वह है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या था, जितने भी उलेमाओं और मंदिरों आदि धर्म कार्य के लिए भूमि दी गई थी वो सभी भूमि क्या किया, छीन लिया और उन भूमियों को जो है कि खालसा भूमि में यानी कि खालसा भूमि में क्या किया, परिवर्तित कर दिया। इसलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में सबसे ज्यादा जो है कि क्या थी, खालसा भूमि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि दिया था, राय रायन की उपाधि दिया था। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को, किसको, रामचंद्र देव को किसकी उपाधि थी, राय रायन की उपाधि दी। ये कहाँ के शासक रहते हैं, देवगिरी के शासक रहते हैं, देवगिरी के शासक रहते हैं। राय रायन की क्या दी, उपाधि दी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों पहला ऑप्शन है अल्प खां, पहला ऑप्शन क्या है, अल्प खां। दूसरा ऑप्शन है खिज्र खां, ये खिज्र खां होगा दोस्तों, खिज्र खां, खिज्र खां। नेक्स्ट है उमर खां, नेक्स्ट है उमर खां। उसके बाद नेक्स्ट है मलिक काफूर, मलिक काफूर। तो दोस्तों आप जानते हैं द्वार समुद्र कहाँ पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है, दक्षिण भारत में पड़ता है। इसलिए दोस्तों मलिक काफूर को ही क्या किया जाता है, दक्षिण भारत के विजय का जो है कि श्रेय दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने दक्षिण भारत में विजय के लिए जो है कि मलिक काफूर को भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था। दोस्तों यह क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति है, सेनापति है। इसे हजार दिनारा के नाम से भी जाना जाता है, हजार दिनार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जो है कि 1000 दिनार में क्या किया था, खरीदा था। किसको, मलिक काफूर को। इसलिए इसे 1000 दिनारा के नाम से भी जाना जाता है। काफी योग्य जो है कि सेनापति रहता है मलिक काफूर। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ पर आक्रमण के समय, मेवाड़ पर आक्रमण के समय शासक कौन था, यानी कि राणा रतन सिंह, महलक देव, हमीर देव, राजा करण सिंह। दोस्तों बात यह है कि मेवाड़ की राजधानी कौन सी रहती है, चित्तौड़ रहती है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ है और चित्तौड़ जो है कि क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत संपन्न राजधानी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये बात जो है कि हो रही है राणा रतन सिंह की, राणा रतन सिंह की। मेवाड़ पर आक्रमण के समय कौन रहते हैं, राणा रतन सिंह रहते हैं। और इन्हीं की रानी क्या रहती है, पद्मिनी रहती है। और मेवाड़ पर एकमात्र आक्रमण यानी मेवाड़ यानी चित्तौड़ पर एकमात्र जो है कि आक्रमण करने का उद्देश्य रहता है महारानी पद्मावती को क्या करना, प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने
किसे जनता का चरवाहा कहा है? किसे जनता का चरवाहा कहा है? तो यहाँ पर अमीर खुसरो ने जनता का चरवाहा जो है कि अलाउद्दीन खिलजी को कहा है। किसे कहा है? अलाउद्दीन खिलजी को कहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के समय मंगोल नवीन मुसलमान के नाम से दिल्ली के पास बस गए? नवीन मुसलमान के नाम से क्या हुआ? दिल्ली के पास बस गए। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका बी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही जो है कि नवीन मुसलमान कहाँ बस गए? दिल्ली के आसपास बस गए। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, दक्षिण भारत के विजय का श्रेय, दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन की प्रकृति को बदल बदल के वही क्वेश्चन आ रहा है। देखिए दक्षिण भारत के विजय का श्रेय, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, मलिक काफूर को दिया जाता है। मैं आपसे बहुत पहले ही बता चुकी हूँ कि मलिक काफूर को, एक बार और सुन लीजिए, मलिक काफूर को किस नाम से जाना जाता है? हजार दिनारा के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण भारत के विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? मलिक काफूर को दिया जाता है। दोस्तों अब देखिए, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों यहाँ से अब आप ये जानना शुरू करिए कि अब हमारा जो है कि क्या है, तुगलक वंश प्रारंभ हो रहा है। तुगलक वंश प्रारंभ हो रहा है। खिलजी वंश के जो प्रश्न थे, कुछ प्रश्न खत्म हुए, और भी जो प्रश्न है उसको मैं बाद में कराऊंगी। लेकिन उसके बाद जो है कि अब देख लीजिए तुगलक वंश, तुगलक वंश में जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन ये है कि सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। प्रथम शासक किसे माना जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक को माना जाता है। तो अंतिम शासक किसे माना जाता है? नुसरत शाह को माना जाता है। अंतिम शासक नुसरत शाह को माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ए ऑप्शन है 1210 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1398 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1492 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1526 ईस्वी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि तैमूर लंग को भारत में आक्रमण का समय जो है कि 1398 ईस्वी में दिया जाता है। 1398 ईस्वी में दिया जाता है। दोस्तों यह एक पाव से क्या था? लंगड़ा था। एक पाव से लंगड़ा था, इसलिए जो है कि इसे तैमूर के नाम से क्या है जानते हैं, इसलिए इसे तैमूर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांकेतिक मुद्रा, भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? प्रचलन किसने किया था? तो दोस्तों भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक वंश का जो है कि सबसे क्या रहता है? योग्य शासक रहता है। तुगलक वंश का सबसे योग्य शासक रहता है। इसे ज्योतिष विज्ञान, खगोल विज्ञान, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र, गणित आदि का क्या था? ज्ञान था। लेकिन दोस्तों इसका भाग्य इसका साथ नहीं दिया। इसने जो है कि दिल्ली में 4 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की। 4 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की। पहला था दोआब में कर परिवर्तन, दोआब में कर परिवर्तन, कर परिवर्तन। नेक्स्ट है राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन।
नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा, जो आपसे पूछा गया है। सांकेतिक मुद्रा जारी किया, सांकेतिक मुद्रा जारी किया। नेक्स्ट है काराचील अभियान, काराचील अभियान। दोस्तों ये चारों की चारों योजनाएं इसकी क्या रही? असफल रही। चारों की चारों योजनाएं असफल रही। द्वार में कर परिवर्तन, एक बार और सुन लीजिए। राजधानी परिवर्तन, राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। इसने दौलताबाद दक्षिण भारत में है, दौलताबाद क्या है? दक्षिण भारत में है, इसलिए इसने दिल्ली से दौलताबाद क्या की? राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा जारी की, कराचील अभियान किया। ये जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो है कि योजनाएं हैं, जो क्या रही? उस समय की सबसे असफल योजनाएं मानी जाती है। अतः लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये भी कहा जाता है कि जनता को राजा से और राजा को प्रजा से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। यह स्टेटमेंट भी बार बार पूछा जाता है कि यह कथन किसके बारे में कहा जाता है? तो यह कथन जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है। दोस्तों एक बार और बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है कि आप जानते हैं कि क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद दोस्तों बहमनी साम्राज्य की भी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? बहमनी साम्राज्य की अगर स्थापना पूछा जाए तो किसके शासनकाल में होती है? तो ये भी दोस्तों जो है कि मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में होती है। दो महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के ये साम्राज्य हैं। कहाँ के साम्राज्य है? दक्षिण भारत के, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने पृथक कृषि विभाग, पृथक कृषि विभाग की स्थापना एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी? दोस्तों पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए दोस्तों कृषि विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कृषि विभाग की क्या हो गई? स्थापना हुई। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उर्सफा। देखिए पहले मैं बता दूं, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है कि कोई औलाद नहीं था, कोई औलाद नहीं था। इसके बाद जो है कि इसके चाचा के पुत्र, इस गयासुद्दीन तुगलक के चाचा के पुत्र जो है कि फिरोज तुगलक रहता है, फिरोज तुगलक रहता है, जो क्या होता है? सत्ता पर बैठता है, सत्ता पर बैठता है। तो आप देखिए कि फिरोज तुगलक के बारे में जो कहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था? दारुल उल सफा क्या था? एक दवाखाना था, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। इसमें आंसर दोस्तों आपका जो सही होगा वह है क्या है कि एक खैराती क्या था? अस्पताल था। दोस्तों यही फिरोज शाह तुगलक है जिसने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जबकि इस्लाम धर्म में 4 कर स्वीकार थे दोस्तों, जजिया, जकात, खुम्स और खराज। तो सबसे पहले जजिया कर भारत में लागू कौन करता है? अगर यह प्रश्न आए तो आप उसका जवाब दीजिएगा कि सबसे पहले जो जजिया कर लागू करता है वह है मोहम्मद बिन कासिम,
मोहम्मद बिन कासिम भारत में सबसे पहले क्या करता है, जजिया कर को लागू करता है। उसके बाद दोस्तों जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन सा शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक था। जबकि जजिया कर से ब्राह्मण, स्त्री, पुरुष, विकलांग और बुजुर्ग क्या होते थे, मुक्त होते थे, मुक्त होते थे। लेकिन इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। इसके अग्रवर्ती शासक आएंगे औरंगजेब। अग्रवर्ती शासक कौन आएगा, औरंगजेब। औरंगजेब भी क्या करता है दोस्तों, औरंगजेब जो है कि अंग्रेजों पर लगाने वाला जो है कि जजिया कर होता है। अगर पूछा जाए कि कौन से शासक जो है कि अंग्रेजों पर जजिया कर लगाया, तो आपका आंसर होगा औरंगजेब। अगर पूछा जाए कि किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अगर पूछा जाए कि जजिया कर भारत में सर्वप्रथम किसने लगाया, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जजिया कर परिवर्तित होते रहते हैं, जो समय समय पर क्या है, शासकों द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के उपाय किए। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने का उपाय किए, तो दोस्तों इसका आंसर होगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक क्या करता है, फलों की गुणवत्ता को सुधारने का उपाय करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27वां आ जाइए। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। दोस्तों बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं और फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसके शासन काल में जो है कि दिल्ली सल्तनत पतन की कागार पे पहुंच गया था। अगर दिल्ली सल्तनत का पतन काल माना जाए, तो वह फिरोज शाह तुगलक के शासन काल से ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसने बहुत सारे जो है कि धर्मार्थ कार्य भी किए, अस्पताल भी खुलवाया जो है कि, और राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था भी करने वाला यह क्या था, पहला शासक था। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। अगर आपसे पूछा जाए कि हज की व्यवस्था जो है कि राज्य के खर्च पर करने वाला पहला शासक कौन था, तो वह होगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को प्रारंभ किया, डाक व्यवस्था को क्या किया, प्रारंभ किया। देखिए फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता आता है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, रेहला इसका क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। रेहला इसका क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। दोस्तों इसी ने डाक व्यवस्था का विस्तृत क्या दिया है, विवरण दिया है। यह कहाँ का निवासी था, यह भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है, यूपी लोअर परीक्षाओं में पूछा गया है, सबऑर्डिनेट लोअर में, उसके बाद समीक्षा अधिकारी में, एसएससी में, बहुत सारे परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि रेहला किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो है इब्न बतूता की। उसके बाद डाक व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया, इब्न बतूता ने किया। उसके बाद पूछा जाता है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी है, अफ्रीका का। अफ्रीका में एक देश पड़ता है दोस्तों, मोरक्को। अफ्रीका में एक देश पड़ता है मोरक्को का ही निवासी कौन रहता है, इब्न बतूता रहता है, जो फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में आया था। और इसी ने क्या किया, डाक व्यवस्था का जो है कि विस्तृत विवरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी का स्थानांतरण का आदेश दिया। ये दोस्तों पिछले बार मैं क्वेश्चन को करवा चुकी हूँ, एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यह आदेश किसने देता है? डायरेक्ट आप ऑप्शन लगाइए डी, ऑप्शन डी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो है कि क्या करता है? दिल्ली से दौलताबाद जो है कि राजधानी के स्थानांतरण का आदेश देता है। अब प्रश्न यह उठता है कि राजधानी का स्थानांतरण का आदेश क्यों देता है? क्योंकि इसके शासनकाल में दोस्तों सबसे ज्यादा क्या है? मंगोलों का आक्रमण हुआ, सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ, सबसे ज्यादा सर्वाधिक बार आक्रमण किए गए। यह दिल्ली को क्या करना चाहता था? सेफ करना चाहता था, दिल्ली को सेफ करना चाहता था। पता नहीं क्यों इसे ऐसा लगता था कि मैं उत्तर भारत से रह के जो है कि अपने साम्राज्य के समस्त भागों में नियंत्रण स्थापित नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए दोस्तों जो है कि क्या है? दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन का आदेश दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब दिल्ली से दौलताबाद इसके जो है कि सैनिक गए, दिल्ली से दौलताबाद इसके सैनिक गए, तो वहां पर दोस्तों इसके सैनिक जो है कि सरवाइव नहीं कर पाए और परिस्थितियां क्या हो गई? विपरीत हो गई। बहुत सारे सैनिक इसके मारे गए, आधे से अधिक सैनिक इससे क्या हो गए? बीमार पड़ गए, जिसके कारण फिर इसे जो है कि क्या करना पड़ा? आदेश देना पड़ा और उसने जो है कि दौलताबाद से फिर अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट की? दिल्ली अपनी राजधानी शिफ्ट की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? दोस्तों ये जो है कि जो मलिक काफूर उसका क्या रहता है? सबसे प्रिय सेनापति रहता है। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रिय सेनापति रहता है कौन? मलिक काफूर। लेकिन दोस्तों यह जो है कि प्रथम सुल्तान नहीं बनता है। प्रथम सुल्तान कौन बनता है? गाजी मलिक जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु के बाद जो है कि क्या रहता है? प्रथम सुल्तान बनता है। ठीक, ये था दोस्तों आपका कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। दोस्तों यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।